औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ की नशियात जहाँ जहाँ देखी जा रही है, तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को डॉक्टर सादिया मोइन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ मौजूद हैं। हम हर पीर और जुमेरात दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं और आपके मसाइल का हल बताते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने तिब्बी और रूहानी मसाइल का हल। नाज़रीन इकराम, हम आपको मसाइल का जो हल बताते हैं वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुजुर्गानी दीन के अक़वाल के मुताबिक तमाम मसाइल का हल बताते हैं। और इन तमाम मसाइल का हल बताने के लिए जो मौजूद शख्सियत हमारे साथ मौजूद होते हैं, रूहानी स्कॉलर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम। आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन करम, हमारे मौजूद मेहमान का तो आपसे तारुफ हो गया और डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम के जो ऑफिस हैं वो कराची और हैदराबाद में है, यानी कि कराची और हैदराबाद में तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनके एड्रेस आपको बताना चाहूँगी। कराची में गुलशन इकबाल में बैठते हैं, मेन गुलशन चौरंगी पे उनका ऑफिस है। इसका एड्रेस है A26 ब्लॉक 3, दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, मेन गुलशन चौरंगी पे। हैदराबाद का एड्रेस है हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 7, मुतस्सिल आगा खान लेबॉर्ट्री। सुबह 10 बजे से शाम तक बैठते हैं, जब तक अपने तमाम मरीजों को देख नहीं लेते। नाज़रीन इकराम, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम रहनुमाई में। आपके माशी, माशरती और तिब्बी और रूहानी मसाइल का हल आप जान सकते हैं। डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम के रूहानी ट्रस्ट पे कॉल कर सकते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। 0346 955 666, 0301 2359922, 021 3483 4242, 021 34834243। नाज़रीन इकराम, आप इसके साथ हमारा PO बॉक्स नंबर नोट कर लीजिए, 11121। इस पर आप हमें ख़त लिख सकते हैं और जवाबी लिफाफा भी साथ भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब से मुलाकात के जो औकात हैं, दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, हफ्ते से लेके जुमेरात तक। स्काइप की ID है शेख 9036, फेसबुक की ID है रहनुमाई मेट्रो वन, ट्विटर की ID है डॉक्टर SM मुबश्शिर। हमारा ईमेल एड्रेस है रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट @yahoo.com और रूहानी TV भी है। नाज़रीन इकराम, ये तमाम नंबर्स हैं जिन पे आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम से मुलाकात का टाइम ले सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने मौजूद मेहमान की तरफ और उनसे ये जानना चाहते हैं कि ये बदअसरात होते क्या हैं और इन बदअसरात की लपेट में क्या हर कोई शख्स आ जाता है या कोई किसी पे भी करे तो उस पर असर हो जाता है, इस बारे में जानते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आपने मौजू का इंतखाब किया है बदअसरात। जी डॉक्टर सादिया मोइन, बदअसरात ये हकीकत है कि किसी को भी हो सकते हैं। अच्छा जी। और कभी भी हो सकते हैं। अच्छा। पहले के दौर में घर के जो बुजुर्ग अफराद होते थे, खासकर ख़वातीन, बच्चियों को कहते थे भाई सर ढांप के रखो जी, सर खुला ना रखो जी, नहाने के बाद, गुस्ल करने के बाद आसमान के नीचे ना आओ, ये कुछ एहतियातें, मगरिब के बाद बाहर ना निकलो। बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ासकर जो गैर शादीशुदा लड़कियां होती थी उनको कहते खुशबू ना लगाओ जी। तो ये एहतियातें एवं ही नहीं कराते थे। ये एहतियातें जो बच्चियों को कराई जाती थी जी, वो इन्हीं की वजह से कराई जाती थी, खुदा ना खास्ता कोई साया, कोई बदअसरात उनको ना हो जाए। सही। आज के दौर के अंदर अगर कोई वालिदैन तलकीन भी करते हैं बच्चों को तो कहते क्या दकियानूसी बातें कर रहे हैं, क्या फायदा इन बातों का, दुनिया घूम रही है। देखें आप यूरोप के अंदर सब घूमते हैं परफ्यूम लगा के, कुछ नहीं होता। बिल्कुल। आप यकीन जाने कि हमारे पास पाकिस्तान से ज्यादा बैरून मुल्की कॉलें आती हैं और जितना वहाँ इन चीजों का गलबा है, जी जी, खबाइस जिन्नात का, अल्लाह अकबर, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में उसका 40% है। अच्छा। वहाँ यूरोप में जो बिगाड़ पैदा हो गया है और वो हुआ इसीलिए कि जाहिरी पाकी तो उनके सफाई बहुत है, जी जी, पाकीज़गी नहीं, पाकीज़गी नहीं है। सही, बिल्कुल। और जहाँ
गंदगी होगी, नापाकी होगी, नजासत होगी, वहां इन चीजों का दखल ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। देखिए इस्लाम के कितने प्यारा उसूल है कि 5 वक्त अजान हो रही है, सुभान अल्लाह, 5 वक्त हर आम आदमी को वजू बनाना है, बिल्कुल, फिर सरबत सुजूद होना है अपने रब के आगे, है ना, उसकी इबादत करनी है बिल्कुल, और उसका शुक्र अदा करना है कि उसने इस काबिल बनाया। जी, 5 टाइम हो रहा है। अगर 5 पहरे तो फजर से लेकर और इशा तक वजू बनाना है, और जो खवास होते हैं वो हर वक्त वजू में होते हैं। सही। खवास का मतलब जो रूहानी शख्सियात होती हैं, उलमा इकराम होते हैं, मशाइख होते हैं, वो हर वक्त वजू से होते हैं। वाह, सही, हर वक्त। अच्छा, वजू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कि वजू मोमिन का हथियार है। वाह, सुभान अल्लाह। मेरे हज़रत शाह गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कादरी, सोल्जर बाजार में उनकी मज़ार अक़दस है, कादरी मस्जिद बहुत मशहूर है जी। वो फरमाया करते थे कि वजू पर वजू, नूर पर नूर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या वजू पर वजू, नूर पर नूर है। एक कॉल है हमारे साथ। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर साहब से तो हम इल्म हासिल करते रहेंगे। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं और देखते हैं कौन क्या और हमसे क्या जानना चाहती हैं। हमारे साथ मौजूद है शाहिदा जी। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी सिस्टर के लिए पूछना चाह रही थी। जी शाहिदा, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा बहन, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सिस्टर का नाम बताइए। जी, मैं अपनी सिस्टर के लिए पूछना चाह रही थी। उसका नाम फाखरा है और अम्मी का नाम मेरा नईमा बेगम है। उसकी जो मैरिज लाइफ है वो पता नहीं, वो बहुत डिस्टर्ब रहती है। अच्छा, फाखरा, अम्मी का नाम बताइएगा। नईमा बेगम। नईमा जी। अच्छा। और उसकी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। हम लोगों ने किसी से पूछा था तो वो यही बोल रहे थे कि इनका दिमाग दिया गया है, उनको कुछ मतलब मीठा भी खिलाया गया है उसके ससुराल की तरफ से। तो वो कहती थी कि 2 किलो चीनी अलग से आती थी मेरे लिए और मुझे खिलाई जाती थी। अब हम लोग सैयद हैं, हमें नहीं पता कि ये चीजें हम पर असर करेंगी या नहीं, लेकिन अम्मी कहती हैं सब पे असर करती हैं क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे असर किया है। तो आप मुझे इसका अगर इस्तिखारा करके बता दें कि भाई उस पे एक्चुअली है क्या, क्यों वो इतना डिस्टर्ब रहती है। अच्छा, फाखरा जो है क्या हाइपर बहुत ज्यादा होती है? हाँ, पता नहीं क्यों रहती है, पहले नहीं थी लेकिन अब वो इतना उसने मतलब सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था कुछ घरेलू नाचाकियों की और इन सब चीजों की वजह से। लेकिन अब जो है वो फिर दोबारा से मतलब हम लोगों ने उसको फिर समझा बुझा कर भेज दिया। अब वो दोबारा से वो उन्हीं चीजों के बारे में सोचती है। अच्छा। हर वक्त रोती रहती है। अच्छा फाखरा, ये बताइए कि इनके शौहर के साथ ही आ सकती है हमारे पास? हस्बैंड के साथ तो नहीं आ सकती, लेकिन अकेली अगर आना चाहे तो आ सकती है, मैं उसके साथ आ सकती हूँ। हाँ, देखिए हमारे यहाँ खवातीन को ना अकेले नहीं बुलाते, हम अच्छा। कहते हैं घर का कोई भी फर्द साथ में आए तो। अच्छा। बहुत अच्छा है फाखरा, आप उनके लिए फिक्रमंद है। बहनें क्यों नहीं फिक्रमंद होंगी? तो उनको आप एक मरतबा हमारे पास ले आइए। इन टेलीफोन नंबर पे आप एड्रेस ले लीजिएगा, टाइम और डेट ले लीजिए, ठीक है ना, और आके बिलमुशाफा मुलाकात करें ताकि अच्छा। फाखरा की अगर काउंसलिंग करनी पड़े तो वो भी हम करेंगे। हाँ। इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करूंगा अपनी बहन के लिए कि अल्लाह ताला इनके अज़वाजी ताल्लुकात को अच्छा कर दे और जो भी परेशानी हो रही है इनके घरेलू ताल्लुकात में, अल्लाह करीम अपनी अता से वो परेशानी दूर हो। अगर इनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम खिदमत के लिए हाजिर हैं इंशाअल्लाह ताला। आप आइएगा वहाँ और मुकम्मल इनका रूहानी इलाज करा के इनके मामलात को दुरुस्त कराइए। बहुत शुक्रिया जी। शाहिदा बहन, आपने सुन लिया अपने मसले का हल। डॉक्टर साहब ने जो आपको टाइम दिया, ज़रूर उनसे जाके मुलाकात करिएगा ताकि आपके तमाम मसाइल हल हो जाएं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बदअसरात। जी, बदअसरात तो एहतियात जो है ना बहुत ज़रूरी होती है जी। और किसी उम्र का इसमें कोई वो नहीं होता कि इस उम्र में लगेंगे और इस उम्र में नहीं लगेंगे। बदअसरात खबाइसी है जन्नत। पहले तो ये समझ लें हमारे नाज़रीन जो प्रोग्राम रहनुमाई देखते हैं तो कि बदअसरात जो है ना, इंसानों से ज्यादा तादाद जो है अजिन्नात की है। अच्छा। दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर। पहले अजिन्नात को भेजा गया है दुनिया के अंदर और इसमें जिस तरह नेक होते हैं इस तरह बद भी होते हैं। अच्छा। जिस तरह मुसलमानों में नेक होते हैं और बद होते हैं, इस तरीके से जिन्नात में भी नेक और बद होते हैं। सही। तो ये सिलसिला जो ना बड़ा वसी है और ये परहेज और एहतियात से इसके लिए जरूरी होता है कि तहारत से रहे। अच्छा। अपने घरों को पाकीज़ा रखें। सही। हर जगह घरों के अंदर गंदगी ना हो,
खराबी ना हो, सही, अपने जिस्म की तहारत रखनी चाहिए। और एक बात और जी मोहतरम नाज़रीन, जगह जगह पे लिखा होता है, अक्सर लोग कहते हैं सफाई निफ्स ईमान है। बेशक नहीं, सफाई तो हमसे ज्यादा गैर मजहब करते हैं। पाकिज़गी निफ्स ईमान है, तहारत निफ्स ईमान है। हमसे ज्यादा अपने घरों की जो है वो सफाई रखते हैं लोग जो गैर मजहब है। और दीन इस्लाम ने सिखाया है कि पाकिज़गी होनी चाहिए, तहारत होनी चाहिए, बदन की तहारत होनी चाहिए। जब बदन की तहारत इंसान रखता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो रूह की भी तहारत में शामिल होता है, सुभान अल्लाह, अपने कल्ब की भी तहारत में शामिल होता है। कॉलर है, मालूम करते हैं कौन बात जी कर रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है फहद कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम फहद। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फहद, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम फहद भाई, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने भाई के लिए पूछना चाहता हूँ। मेरे भाई को तकरीबन 6 माह से असरात हो गए उसके ऊपर। भाई का नाम बताइए। भाई का नाम है अंसर शहजाद। अंसर? जी अंसर शहजाद। अच्छा, वालिदा मोहतरमा का नाम? सफिया बेगम। सफिया बेगम। अच्छा, ये बताइएगा कि अंसर की उम्र कितनी है? उम्र है उसकी 26 साल, 26। अच्छा, तो क्या घर में क्या उधमबाजी कर रहे हैं, ये चीख पुकार मार धाड़ दौरे पड़ते हैं? तो इतनी नहीं करते हैं। इसके हाथों पे खून वगैरह आ जाता है, फिर दौरा पड़ जाता है, इसके अंदर चीजें आके बातें करती हैं। अच्छा, एक दो दफा धक्के वक्के मारे हैं उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं पढ़ता था इनके ऊपर। तो मतलब जिस्म पे खराशें भी लग जाती हैं, जैसे किसी बिल्ली ने नोचा हो इसको। अच्छा जी, तो उसके बारे में पता करना था। अच्छा, ये देखिएगा फहद भाई, जी जी ये आप अंसर को हमारे पास ला सकते हैं? जी बिल्कुल ला सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनका पहले स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, रूहानी इलाज कहीं कराया था? जी। अच्छा, ये ज्यादा नापाक तो नहीं रहते? सफाई वफाई का ख्याल, तहारत का ख्याल नहीं रखते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माशाल्लाह नमाजी परहेजी था, जो नमाजें पढ़ता था, पढ़ते थे। अब की पोजीशन कर रहा। अब मौजूदा जो पोजीशन है उनकी क्या है? नमाजें वगैरह पढ़ रहे हैं, अदा कर रहे हैं? नहीं, अब नहीं पढ़। सुबह फजर की नमाज पढ़ लेता, वो भी इस वजह से कि इसको रात को 3:30-4 बजे ये कैफियत होती है, तो डर जाता है, शायद डर की वजह से फिर फजर की नमाज पढ़ लेता है। उसके बाद सारा दिन कोई नमाज वगैरह कुछ नहीं पढ़ता। अच्छा फहद, ऐसा कीजिए कि प्रोग्राम देखिए, ऑन एयर में जवाब देता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम रहनुमाई में फहद ने अपने भाई के बारे में मालूम किया है। पहले तो दुआ करूँगा फहद के लिए, अल्लाह ताला इसको बदअसरात से महफूज फरमाए। आमीन। जो भी खबाइसी या जिन्नात ने इसको तंग किया हुआ है, अल्लाह ताला इसको मुकम्मल महफूज फरमाए और सेहत व अंसर इसके दुरुस्त हों। अच्छा, दूसरा ये कि फहद भाई, आप बिलमुशाव मुलाकात करें। इन टेलीफोन नंबर्स पे जो टीवी स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं, टाइम और डेट मालूम कर लें और जल्द से जल्द, मैं भी वहाँ ताकीद कर दूँगा, मैंने नोट कर लिया है इनका मसला अंसर का। मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द का टाइम दें इनको, तो वो इंशाअल्लाह ताला जब मुलाकात होगी तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। और फिलहाल आप 7 मरतबा सूरह फलक, 7 मरतबा सूरह नास, 7 बार आयतल कुर्सी, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पानी पे दम करें और इसको सुबह शाम पिलाना शुरू करें, जब तक आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया। जी फहद, आपने सुन लिया अपने मसले का हल। डॉक्टर साहब की हिदायत पे अमल कीजिएगा, मुलाकात ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, हमारे और आपके दरमियान एक मुख्तसर सा वक्फा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में और डॉक्टर शेख मुबशिर आलम से जान रहे हैं आपके तमाम मसाइल का हल। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं जरका कराची से। जी जरका, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जरका, वालेकुम सलाम। क्या पूछेंगी? डॉक्टर साहब से बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरका बहन, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर, मुझे ये मालूम करना था, पिछले प्रीवियस 14 साल से मेरे माइग्रेन का प्रॉब्लम है। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे? दोनों साइड पे होता है। दोनों साइड पे। कोई मखसूस वक्त है? सॉरी, मखसूस कोई टाइम है? हाँ, मखसूस टाइम है। वो टाइम बताइए मुझे। मखसूस टाइम पे ही होता है, डेट में होता है। दिन में किस वक्त होता है?
महीने में तकरीबन एक अटेम्प्ट तो लाजमी होता है। अच्छा। और वो 3 से 4 दिन तक रहता है। और दूसरा मसला ये है कि आजकल मेरे घर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। मेरी सास मेरे आपस में डिस्प्यूट हस्बैंड से बहुत ज्यादा हुए। जोशैन में मेरे हस्बैंड से और मेरे आपस में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट। अच्छा, ये बताइए आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम क्या है? नूरजहां। आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 50 ईयर। 50। ठीक है, 50 ईयर। जी। अच्छा, और हस्बैंड का नाम क्या है? हस्बैंड का नाम है इशरत अली। अच्छा, और इनकी वालिदा मोहतरमा का? शाहिदा खातून। शाहिदा खातून। ठीक है। आजकल बहुत डिस्प्यूट हुए हैं, ना समझ में आने वाले। अच्छा, प्रोग्राम देखें, ऑन एयर जवाब देते हैं आपको। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। दुआ करेंगे कि एक तो अज़वाजी ताल्लुकात आपके बेहतर से बेहतर हो। घर में प्यार और मोहब्बत का माहौल होना चाहिए, उस पर रहमतें और बरकतें भी होती हैं। और घर में अगर किल चिक चिक बात पे नोक झोंक तो उससे का असर बच्चों पे बहुत बुरा पड़ता है, बहुत बुरा पड़ता है। फिर बच्चे जो है ना नाफरमान भी हो जाते हैं, ना वो बाप के रहते हैं ना माँ के रहते हैं। तो कोशिश करें आप मेरी बहन के अवॉइड किया करें। अगर आपको झुंझलाहट गुस्सा भी आ रहा है तो अवॉइड करें, ठीक है ना। बहस तो तकरार ना करें। और इशरत भाई के लिए भी मैं दुआ करूँगा, मेरी बहन जरका आपके लिए भी दुआ करूँगा। आप दोनों में अल्लाह ताला प्यार मोहब्बत पैदा करे। आपको जो माइग्रेन का दर्द हो रहा है इसके लिए भी आपको आना होगा घर के किसी भी फ़र्द के साथ। आपकी वालदा हों, सास साहिबा हों, नन साहिबा हों, बहन हो आपकी, घर के किसी भी फ़र्द के साथ जो है आप तशरीफ़ लाएँ। इन टेलीफोन नंबर पर रब्ता करें, क्योंकि अमले हुब के साथ साथ आपका ये माइग्रेन का इलाज भी करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा मिलेगी और आपके मामला बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुमा आमीन। एक कॉलर है जी, हमारे साथ कॉलर हैं रहीम यार खान से। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अख्तर अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। नाज़रीन कराम, अभी हमारा यकीनी तौर पर दूसरा कॉलर आ जाएगा हमारे साथ। हम उनका मसला हल करेंगे इंशाल्लाह। रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहाँ पे तिब्बी और रूहानी इलाज किया जाता है, जहाँ हजामे का भी एहतमाम किया जाता है। ख़वातीन के लिए अलग और मर्द हजरात के लिए अलग होता है, जहाँ दुआ और दवा दोनों का एहतमाम किया जाता है। जी, रहीम यार खान से फिर कॉल मिल गई है। मोहम्मद अख्तर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मोहम्मद अख्तर, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। पहले आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अख्तर, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? ठीक है सर। दुआ है आपकी भाई। अच्छा सर, मेरे ना वालदा तकरीबन 9 महीने से बीमार हैं। वालदा का नाम बताइए। इलाज कराया, डॉक्टरी भी। वालदा का नाम? हनीफा बीबी जी। अच्छा, इनकी उम्र कितनी है? उम्र इनकी तकरीबन 45 साल तक है। अच्छा, इनकी वालदा का नाम क्या है? गुलाम सकीना जी। अच्छा, डॉक्टर क्या बता रहे हैं इनको? सर डॉक्टर तो यही डायबिटीज और यूरिक एसिड का बता रहे हैं, लेकिन यानी कि हमने तकरीबन साल से ऊपर हो गया है, लेकिन गोलियां वगैरह खा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ये बताइए इनका मैदा भी डिस्टर्ब हुआ है? जी सर। इनका मैदा भी डिस्टर्ब हो गया है? मैदा तो ठीक है सर, लेकिन इनका वजन यानी कि ज्यादा हो गया है, और दूसरा अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती सर। अच्छा, खड़े होने में घुटनों में दर्द होता है? जी सर। खड़े होने के बाद घुटनों में दर्द होता है? जी 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 बिल्कुल, अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती, व्हील चेयर पे हम जो है ना। अल्लाह इनको सेहत दे। अख्तर, एक तो पहले आप ये कीजिएगा, इनका तफसीली खत लिखिएगा, और हमारा पीओ बॉक्स नंबर अभी थोड़ी देर में जो है ना आपके सामने आ जाएगा। रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट, पीओ बॉक्स नंबर 11121। अच्छा, जितनी भी इनकी रिपोर्ट्स हुई हैं अभी तक, जी जी, तो उनकी फोटोकॉपी करा लीजिएगा और वो भी खत में रख के भेज दीजिएगा, ठीक है। एक तो ये कीजिए। अच्छा, दूसरा इनके वो राइट साइड सर, राइट साइड वाली पूरा यानी कि वो एक मफलूज हो चुका है, जैसे फालिज की तरह का मतलब हो गया। डॉक्टर ने बताया कि फालिज है इनको? नहीं, वो डॉक्टर ने कहा फालिज नहीं है, लेकिन ये बताती हैं कि मेरा एक साइड जो है ना बिल्कुल काम नहीं करते। राइट वाली लेफ्ट वाली?
राइट सर। अच्छा जी जी ठीक है, प्रोग्राम देखिए और ये जवाब देते हैं आपको। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अख्तर। आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे रहीम यार खान से अपनी वालदा मोहतरमा के लिए, तो उनके लिए दुआ करूंगा अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। एक काम करें, पहले तो आप सूरह रहमान मेमोरी कार्ड में खुश ऐलान क़ादी की पूरी उसमें मेमोरी कार्ड में सूरह रहमान भरवा लें, ठीक है ना। हर वक्त इनके कमरे में रखें। जो मेमोरी कार्ड मोबाइल पे भी लग सकता है, दीगर जो आते हैं उनके रिकॉर्डर उसमें लगाकर 24 घंटे इनके कमरे में, ताकि इनके कानों में सूरह रहमान की तिलावत आती रहे, ठीक है। एक तो ये काम करना है। दूसरा, आपको ख़त लिखना है तमाम रिपोर्ट्स के साथ, तफसील इनकी लिख दीजिएगा। ख़त फ़ौरन रवाना करें। पीओ बॉक्स नंबर 11121, पीओ बॉक्स नंबर 11121। ये सामने आपके आ गया है, तो ये मुकम्मल इस एड्रेस भी आपको मिल जाएंगे, टेलीफोन नंबर भी मिल जाएंगे, तो आप जो है ना इस पर रब्ता कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला इनके लिए जो भी हो सकेगा हर्बल मेडिसिन में से तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में वो आपको इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर जो है यहाँ से रवाना करेंगे। उनको इस्तेमाल कीजिएगा, अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। आमीन। जी मोहम्मद अख्तर, आपने सुन लिया अपनी वालदा का मसला हल करना है तो आपने क्या करना होगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, चूँकि रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट ऐसा इदारा है जहाँ पे दुआ और दवा दोनों का एहतमाम किया जाता है, और डॉक्टर साहब के साथ ये कुछ अद्वियात उनकी रखी हुई हैं। इस बारे में जानना चाहेंगे कि हज़रत हमें इन अद्वियात के मुतालिक आप क्या मज़ीद बताएँगे। देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से ये वाहिद इदारा है जहाँ दुआ और दवा साथ साथ के उन्वान पे काम किया जाता है। सही। दुआ और दवा, तो दुआ भी देते हैं, दवा भी देते हैं। जितनी भी हर्बल मेडिसिन हैं ये तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी बनाई गई जी। इन पे बाकायदा अल्लाह का कलाम पढ़ के दम भी किया जाता है। इसमें शुगर की ओर है, 1 महीने का कोर्स है, शुगर मुकम्मल कंट्रोल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब चीज़ें हमारे रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। जो मरीज आते हैं उनको शिफा मिलती है तो बाकायदा एक कार्ड फिल करके देते हैं, उसमें उनका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस जी, और कितने अरसे से इस बीमारी में, इस मसले में मुब्तला थे वो सब लिखते हैं, और कितने दिन में यहाँ से शिफा मिली अल्लाह ताला ने अता की, वो हम अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। सही। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर की ओर है जी। अल्ट्रा स्लिम है, जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, बहुत ज्यादा जो उनका वजन बढ़ जाता है, अल्ट्रा स्लिम 1 महीने के अंदर 7 से 8 केजी वजन कम हो जाता है, पाउंड नहीं, अच्छा, केजी अल्हम्दुलिल्लाह, और नो साइड इफेक्ट। सही। क्योंकि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अद्वियात दी जाएंगी नाज़रीन में मोहतरम, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में यहाँ दवा तैयार की जाती है और वो देते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, और उस पर भी अल्लाह का कलाम पढ़कर दम कर देते हैं, तो जो सोने पे सुहागा हो जाता है। दवा के साथ दुआ जरूरी है। अच्छा, अब इसी तरीके से जो है ना वेट गेन, कोई बहुत ज्यादा कमजोर है, अपना वजन बढ़ाना चाहता है, ऐसी बच्चियां हैं वो चाहती हैं शादी से पहले थोड़ा सा हेल्दी हो जाए वजन। बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो उसके लिए वेट गेन करने के लिए जो है दवा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। किडनी की ओर, गुर्दे के जुमला अमराज के लिए दवा मौजूद है। सही। और नूरे चशम, रूहानी नूरे चशम, आंखों के जुमला अमराज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो अगर ये कि इस इदारे में कैंसर तक का इलाज किया जाता है। अल्लाह अकबर। सही। तो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, इन टेलीफोन नंबर पे रब्ता कायम कर सकते हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में, और डॉक्टर शेख मुबशिर आलम साहब से जान रहे हैं आपके तमाम मसाइल का। नाज़रीन इकराम, अब हमारे पास एक और कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अनीबा कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम अनीबा। अस्सलाम। जी अनीबा, क्या पूछेंगी, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अनीबा, मुझे अपने वालिद के बारे में पूछना था। उसकी एज है 1.25 साल, वो उठ नहीं सकते हैं और ना बैठ सकते हैं। वो, उनका नाम क्या है? हसनैन अली। इनकी वालिदा का नाम? सदफ वैन। आप सदफ बात कर रही हैं? नहीं, मैं नहीं बात कर रही हूँ। अच्छा, ये 1.25 साल इनकी उम्र है, उठ बैठ नहीं रहे जी। तो डॉक्टर आजाद क्या कह रहे हैं?
डॉक्टर ये कहते हैं टाइम लगेगा, लेकिन अभी 1.25 साल हो गई है, वो तो फिर बैठे रहते हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी भी ना थोड़ी बाहर आ रही है। अच्छा जी। अच्छा, बच्चे की पोजीशन सूखे वाली तो नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर? जी कमजोर है। बहुत कमजोर है? जी बहुत ज्यादा कमजोर है? जी बहुत ज्यादा। जिनासन का ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, बस वो दूध पीते हैं, वो कुछ खा भी नहीं सकते वो। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनीबा। जैन के लिए दुआ करेंगे। जैन उम्र जो है ना बहुत, यानी कि बहुत अभी 1.25 साल के हैं, बहुत छोटे हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला अता फरमाए। अब इनको फिजिकली हमें देखना पड़ेगा। आप इनको लेकर आइए घर के किसी फर्द के साथ, इनके जो वालिद हैं उनके साथ ले आइए, तो इंशाअल्लाह ताला मुमकिन है ये असरात का शिकार हो। एक होता है झपेटा, उसमें होता है बदअसरात, गंदे असरात, अक्सर छोटे बच्चों को हो जाते हैं, तो उसमें सूखी की बीमारी लग जाती है। अल्लाह ना करे वो लगा उनको, अगर वो भी होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसका भी इलाज है और ये बेहतर हो सकते हैं। एक दफ़ा इनका चेकअप करा दीजिए। बहुत शुक्रिया। जी अनीबा, आपने सुन लिया अपने मसले का हल। डॉक्टर साहब, एक बात मैं ये पूछना चाहूँगी इनकी बात सुनते हुए कि ये आपने कहा छोटे से बच्चे पे भी असरात आ जाते हैं, झपेटे में आ जाते हैं, तो मतलब ये किसी को भी हो जाते हैं, छोटा हो बड़ा हो? ये होता ही है, बाज़ औक़ात तो होता है कि जब मास 7वें महीने में होती है ना, हमल जी 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 बच्चे का होता है, तो उस वक्त ये 5वें महीने में झपेटा होता है। अच्छा, माँ के साथ होता अच्छा। है। वही बात ये तहरत पाकीज़गी, अल्लाह का कलाम जहाँ पढ़ा जाता है ये चीज़ें नहीं होती। जी सही। इसलिए पहले आप देखते थे घरों के अंदर सुबह तिलावत कुरान पाक होती थी, असर मगरिब में ख़वातीन भी कुरान पाक लेके बैठती थी और पढ़ती थी, मुख्तलिफ पंसूरे होते थे, मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ाए जाते थे। अब वो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं हम लोगों ने। बल्कि अगर हजरत किसी को बोलो भी तो कहते हैं जी अब कुछ नहीं होता। हाँ, तो बस फिर वो इस बदअसरात का शिकार होते हैं या बदअमलियात का शिकार होते हैं। तो यही वजूहात हैं। मैंने जिसा इंट्रो के वक्त बताया था आज के प्रोग्राम में कि पाकीज़गी, तहारत का होना बस मस्ट है, ये समझ लें। और 5 वक्त नमाज, तिलावत कुरान पाक, इसका एहतमाम घरों में ज़रूर रखें। सही। तो फिर ये जो होते हैं खबाइस जिन्ना वहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये नापाकी को पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। और जो नेक जिन्ना आते हैं वो तहारत, पाकीज़गी, तिलावत कुरान, अच्छा, नमाज, अच्छा, सही है ना, जी इन चीज़ों का, और खुशबू का जहाँ एहतमाम होता है तो वो उसको पसंद करते हैं। सही। तो गंदे असरात से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम मुकम्मल तहारत से रहें, वज़ू से रहें, सही, और नमाज पजियाना पे कायम हो जाए, तो इस तरह हम बच सकते हैं। सही। तो अक्सर ये बीमारी भी होती है, मसान की कहलाती है, सूखे की बीमारी। मुख्तलिफ़ किस्म के ये मसान होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 33 मसानों का इलाज हमारे यहाँ मौजूद है। माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, हम डॉक्टर साहब से तो इनके इल्म से फैज़ हासिल करते रहते हैं। हमारे पास एक और कॉलर मौजूद हैं, खालदा शब्बीर हैं कराची से, जिनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खालदा, क्या पूछेंगी? डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब से मुझे पूछना है, लिकोरिया का मसला है बहुत, इसके लिए मुझे प्लीज कुछ बताएं। जी खालदा बहन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी जी, कैसी हैं खालदा? अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब, ठीक ठाक। अच्छा, क्या मसला है ये? क्या? जी सर, लिकोरिया का बहुत मसला है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है मेरी बहन, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसका इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यह है कि आपको आना पड़ेगा घर के किसी फ़र्द के साथ, घर के किसी फ़र्द के साथ आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास है, दवा है। इंशाअल्लाह आप देखिएगा 2 हफ्ते के अंदर ही आपको फ़ायदा होगा, 2 हफ्ते के अंदर ही फ़ायदा होगा। ऐसी जो भी बहनें वहाँ डॉक्टर फरा होती हैं, ख़वातीन के अंदरूनी अमराज जो है ना और अंदरूनी प्रॉब्लम्स का वही डिस्कस करती हैं ख़वातीन से। तो बेफिक्र हो के आइए, रूहानी वेलफेयर पर एक घर जैसा माहौल है। पहले वहाँ मरीज़ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर हमसे मुलाकात करते हैं। तो आप आइए, अपनी दवा लेके जाइए, इंशाअल्लाह ताला दुआ भी करेंगे, आप बेहतर हो जाएंगी।
जी जनाब, आपने सुन लिया अपने मसले का हल। डॉक्टर साहब से मुलाकात कीजिए और दवाइयाँ भी लीजिए और दुआ भी लीजिए डॉक्टर साहब से, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं ना हमारे, ये रूहानी स्कॉलर, इनसे तो मिलना भी बड़ी सादत की और बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। और आपका मसला हल हो जाए तो ये कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। लेकिन जी डॉक्टर सादिया साहबा जी, हम अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझते, लेकिन हजरत वजह ये है बिल्कुल कि जिस दिन दिमाग में आएगा कि बुजुर्गी आ गई, जी 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 जी, तो फिर बंदे में तसन्नो, बनावट, अकड़ आ जाती है जी, और वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। सही, हम खादिम हैं जी जी, खिदमत करते हैं लोगों की जी, अल्लाह ताला उसका अजर हमें अता फरमाता है। बेशक बेशक। डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी बात है कि इतने दर्जे पे फाइज होकर अपने आप को कुछ नहीं समझते, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से? मैं शहजाद बात कर रहा हूँ कराची से। जी शहजाद साहब, क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? पूछिए, बात कीजिए। जी डॉक्टर, ये मेरे बच्चे हैं, 2 5 साल का और एक 4 साल का है। तो ये कमजोर बहुत है, इनकी हड्डी है पतली, साफ नजर हड्डी का उतारते हैं। तो शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी जी शहजाद भाई, ये दोनों बच्चे कमजोर हैं? कमजोर है, स्लेट नहीं पकड़ रही है, और ये क्या बोलते हैं, इनको दिखाते हैं ना कभी हॉस्पिटल में, तो बोलते हैं ये चेकअप कराओ, ये चेकअप करवाओ। अच्छा, उम्र कितनी है दोनों की? उम्र एक 4 साल है, एक 5 से 4 साल है। ये अब बढ़ भी नहीं रहा कभी इनका ना। अच्छा, दूध पी लेते? दूध अगर दे तो पी लेती हैं? हाँ, दूध तो पी लेते हैं। अच्छा शहजाद, प्रोग्राम देखिए, ऑनियर जवाब देते हैं आपको। बहुत शुक्रिया शहजाद, प्रोग्राम रहनुमाई में आपने कॉल करके अपने दोनों बच्चों की प्रॉब्लम से आगाह किया। अल्लाह ताला दोनों बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और इनके बदनी की कमजोरी दूर हो। देखिए, दूध के ऊपर रोजाना पढ़े आप, या अल्लाह हो या कवी हो, या अल्लाह हो या कवी हो, या अल्लाह हो या कवी हो, 182 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दूसरी के साथ पानी पे अपना दूध पे दम करेंगे। आप दोनों को पिला दिया करें सोने से पहले या सुबह नाश्ते के वक्त, और दोनों बच्चों को लेकर आप बिलमुशावरा मुलाकात कर लीजिए। दोनों का हम वेट करेंगे और उसके बाद इनको तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में दवा तैयार करके देंगे जो बेज़रर होगी, और इंशाअल्लाह ताला 1 माह में इनको देखिएगा कि इनके बदन फरबे होना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर साहब ने बता दिया हमारे कॉलर के मसले का हल। अब हमारा सेगमेंट है कि बावर्ची खाना आधा दवा खाना। या रब्बुल आलमीन ने जो हमें खाने पीने की चीज़ें अता की हैं, खाने पीने के साथ साथ हम अपनी अद्वियात के तौर पे उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में हम जानते हैं डॉक्टर शेख मुबशिर आलम साहब से। सवाल मेरा उनसे ये है कि सर्वाइकल पेन के लिए हम क्या करें? डॉक्टर साहब ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग इन अद्वियात से फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह ताला या इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजला अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। अच्छा देखें जी, खुदा ना खास्ता किसी को सर्वाइकल पेन हो गया है जी, और वो शदीद तकलीफ में होते हैं, बैठना उठना चलना फिरना सब जो है महाल होता है। अल्लाह इस बीमारी से महफूज रखे सबको। आमीन। जौ का दलिया नाश्ते में लेना है, कम से कम 1 प्लेट नाश्ते में जौ का दलिया खाना है सर्वाइकल पेन वालों को। बाकी नोट कर लें, सफ़ेद मूसली पंसारी की दुकान से मिल जाती है, 50 ग्राम ले लें। सिंघाड़े का पाउडर, ये भी पंसारी के से मिल जाएगा। सिंघाड़े जो होते हैं उसका पाउडर, सूखे सिंघाड़ों का पाउडर मिलता है, और ये आप इस्तेमाल कर लें। 50 ग्राम ये ले लीजिएगा, और 1 गिलास दूध नीम गर्म, ये आपको पीना है। और इन सफ़ेद मूसली को और सिंघाड़े के पाउडर को 50-50 ग्राम लेने के बाद उनको पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद सुबह नाश्ते में तो आपको जौ का दलिया खाना है, और रात को इन दोनों का हाफ टेबल स्पून सिंघाड़े का पाउडर, हाफ टेबल स्पून, और जनाब सफ़ेद मूसली हाफ टी स्पून, नीम गर्म दूध 1 गिलास में आप मिक्स करेंगे सोने से पहले, सोने से कम से कम 1-1.5 घंटा पहले या कम से कम 2 घंटा पहले, और वो दूध आप पी लेंगे। इसका इस्तेमाल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला 1 माह इस्तेमाल करने से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आपको बहुत अफाका महसूस होगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन इकराम, हमने इस सर्वाइकल पेन का तो पूछ लिया हल। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साबिर। वालेकुम सलाम। जी साबिर साहब, क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को ना हर्निया का मसला है, उल्टे हाथ की साइड पे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साबिर साहब, दुआ करेंगे रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह ताला आपकी वाइफ को सेहत कामिला अता फरमाए। बहुत से ऐसे काम हैं जो सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं, सर्जन का काम है। हम दुआ कर सकते हैं, आप भी दुआ कर सकते हैं। 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के पानी में दम करके पिला दिया करें, तो दुआ हो गई रोज़ाना, अव्वल आखिर 3 मरतबा दूसरी के साथ। लेकिन ऑपरेशन का जहाँ मामला है वो सर्जन ही करेंगे, वो रूहानी सर्जन नहीं कर सकता। तो हर्निया का प्रॉब्लम है, उनको ऑपरेट होना है। ज़्यादा तवील मुद्दत के लिए इसको टालें नहीं, फौरी तौर पे किसी अच्छे सर्जन से आप राब्ता कायम करें और इनका ऑपरेशन कराएं। बहुत शुक्रिया। जी जनाब, अब एक और क्वेश्चन हम अपने किचन से मुतालिक डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, वो कैसे दूर की जा सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों में अक्सर विटामिन डी की कमी हो जाती है। बाद नमाज़ फजर जो पहली धूप आ रही होती है जी, उस धूप में बैठा करें, बच्चों को बिठाया करें। सही है ना। हमने मामूलात, हम उठते भी 11 बजे 10 बजे सो के उठते हैं, वो धूप निकल जाती है, फिर धूप में शिद्दत होती है। सुबह की जो पहली धूप होती है, सही है ना, उसमें आप खुद भी बैठे और बच्चों को भी, उससे विटामिन डी बहुत तेजी से पूरा होता है। अल्लाह ने देखे कैसा सिस्टम रखा है, सूरज तवानाई भी दे रहा है, सूरज रोशनी भी दे रहा है, सूरज भी अल्लाह की मखलूक है और वो विटामिन डी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो सुबह की पहली धूप लेना लाजमी है। रोज आना, बाहर निकल के बैठ जाया करें, आपकी छत पे अगर जगह है तो वहाँ बैठ जाया करें, सहन में, खुले सहन में बैठ जाया करें। सुबह की धूप लेना ज़रूरी है फजर के बाद। अच्छा जनाब, मेथी दाना घर में मौजूद होता है किचन में आपके, मेथी दाना, मेथी दाने का हाफ टी स्पून से भी कम कर ले थोड़ा सा, ठीक है। और उस पे पढ़े आप 41 मरतबा सूरह फातिहा, अव्वल आखिर 3 मरतबा दूसरी के साथ, और इसको पानी के साथ सुबह और शाम इस्तेमाल करें। 28 दिन इस्तेमाल करने के बाद आप अपना चेक कराइएगा कि विटामिन डी कितना है, आपको बेहतर रिजल्ट सामने आ जाएगा। रिपोर्ट हम इसलिए कहते हैं कि बंदे को इत्मीनान हो जाता है कि हमने टेस्ट करा लिया, अभी टेस्ट करा लें विटामिन डी कितना है। और विटामिन डी पूरा करने के लिए मेथी दाना, अब 41 मरतबा सूरह फातिहा, अलम शरीफ, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, सुबह और शाम, और सुबह की आपको पहली धूप लेनी है। सही। डॉक्टर साहब एक सवाल और, डिप्रेशन दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, अक्सर बुजुर्गों को नहीं, यानी कि तवील उम्र वालों को नहीं, आजकल हम देखते हैं कि बच्चे और बच्चियां भी शिकायत करती हैं कि जी हमें डिप्रेशन है, स्ट्रेस ले लेते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस, शादी का स्ट्रेस, ये नहीं लेना चाहिए। इस बात पर अपना ईमान कामिल रखें कि जिस दिन जो घड़ी, जो वक्त, जो टाइम, जो लम्हा, जो मिनट अल्लाह ताला ने काम के लिए मुकर्रर किया है वही हो करेगा। बेशक। उसमें बंदे की जुस्तजू होनी चाहिए, बस इखलास होना चाहिए, होगा तभी जब मेरा रब चाहेगा। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए बेहतरीन है, जैतून एक लगाने वाला आता है, जैतून का तेल, और एक खाने वाला आता है, पकाने वाला। आप पकाने वाले की आधा टी स्पून, हाफ टी स्पून, आधा चाय का चमचा वो लेंगे, और इस पागोल घर में रखी हुई होती है ना, इस पागोल की जो है आधा हाफ टी स्पून लेंगे, और दोनों को मिक्स करने के बाद एक 1 टीस्पून बन जाएगा। तो आप पानी के साथ उसको इस्तेमाल कर लें 25 दिन। कैसा भी डिप्रेशन है वो सब दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इसमें पढ़ना है सूरह इखलास 33 बार, सूरह इखलास खुद पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसमें दम कर लिया करें और खाना शुरू कर दें। 25 दिन में आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सही। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने ये पूछा था कि विटामिन डी की जो कमी के लिए आपने बताया था, इसके अलावा जैसे अगर हम विटामिन और लेना चाहते हैं तो क्या हम दवाइयों के जरिए लें या फिर हम इसके लिए ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें अच्छी, जिनसे हमें विटामिन मिल सकें? देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन हो, होम्यो हो, जितने भी अमराज हैं इनका इनकी जो अद्वियात हैं उसमें साइड इफेक्ट होता है, अलावा तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सही। इनमें कोई बेहतर है ग़िज़ा, जी बेहतर है परहेज और ग़िज़ा। सही। मौसम की सब्जियां, मौसम के फ्रूट, मौसम के जो मौसम चेंज हुआ जी, जो नई चीजें आई उनको घर में इस्तेमाल कराएं, बच्चों को खुद करें। मौसम चेंज होता है तो बीमारियां भी चेंज होकर आती हैं।
अल्लाह ताला ने इन सब्जियों में, इन फलों में, इन फ्रूट्स के अंदर ऐसी विटामिन रखे हैं, ऐसी चीज़ें रखी हैं कि जो आने वाली बीमारियां होती हैं वो हमलावर नहीं हो सकती हैं अगर आपने उनको खा लिया। सही सही। तो सब्जियों का ज़्यादा ख्याल रखें और फ्रूट पर ज़्यादा तवज्जो दें। सही, बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, फरियाल कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम फरियाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी फरियाल, क्या पूछेंगी? जी डॉक्टर साहिबा, पहले तो मुझे आपके शो की तारीफ करनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप भी, डॉक्टर साहब भी। बहुत शुक्रिया फरियाल। शौक से देखती हूँ आपका प्रोग्राम। और बस मुझे डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन पूछना था। जी बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब से बात अस्सलाम वालेकुम फरियाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। फरियाल साहबा, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को पसंद किया और हमारे बेशुमार ऐसे कॉलर्स हैं और नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं और उस पर फिर अमल भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना चाह रही थी मैं आपसे, बेटी जो है वो 2 साल की है और डॉक्टर वो सोना और बच्ची की तरफ बहुत ज्यादा उसका रुझान बढ़ता जा रहा है। तो मैं बता पूछना चाह रही थी आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं, आपकी आवाज कुछ स्टूडियो में साफ नहीं सुनाई दे रही। हेलो, आप चल फिर के बात कर रही हैं गालिबन। हेलो। आप, हाँ, आप एक जगह खड़े होकर या बैठ के बात करें। जी जी डॉक्टर, मैं ये मतलब सीरियल प्रॉब्लम नहीं है मेरी तरफ, पता नहीं आपको क्यों प्रॉब्लम। अच्छा, आपकी बेटी का नाम क्या है? हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। जी जी डॉक्टर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी जो है वो चूना और मच्छी बहुत ज्यादा उसका रुझान बढ़ गया है इसकी तरफ। तो मतलब क्या वजह हो सकती है? लोग कहते हैं कैल्शियम की कमी होती है। जी जी, कैल्शियम की कमी बच्चों में होती है। अच्छा, आप ये एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस बच्ची को सोते में राल निकलती है मुंह से? नहीं नहीं डॉक्टर। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी बहन फरियाल, आपने प्रोग्राम की तारीफ की। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी बच्ची को जो भी विटामिन कम हो रहे हैं तो वो जल्द से जल्द पूरे हों। बच्ची के साथ आप लेकर आए अपने साथ बच्ची को, इन टेलीफोन नंबर्स पर टाइम और डेट मालूम कर लीजिए, मुलाकात होगी। बच्ची को ज़रा सा देखेंगे भी हम इंशाल्लाह, उस पर दम भी करेंगे अल्लाह के कलाम का, और उसको जो दवा बना के देनी होगी वो भी इंशाल्लाह देंगे। आप एक मरतबा मुलाकात कर लीजिए रूहानी वेलफेयर पे आकर। जी फरियाल, आपने सुन लिया अपने मसले का, डॉक्टर साहब से ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो नंबर्स हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने माशी, माशरती और तिब्बी मसाइल का हल। और डॉक्टर साहब से मुलाकात करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके टाइम भी ले सकते हैं। मैं बताती हूँ 0346 9555 0301 2359922 021 34834242 021 3483443। नाज़रीन इकराम, हमारा पीओ बॉक्स नंबर है 11121। आप इस पर खतूत लिख सकते हैं और अपने जवाबी लिफाफे भी हमें साथ में भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब से मुलाकात के जो औकात हैं दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, हफ्ते से लेके जुमेरात तक। स्काइप की आईडी है शेख 9036, रहनुमाई मेट्रो 1, डॉक्टर SM मुबश्शिर आलम, ये है हमारी ट्विटर की आईडी। ईमेल है हमारा रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट @yahoo.com, इसके साथ रूहानी TV भी है। नाज़रीन इकराम, हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं कि डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते थे और बताते हैं आपके तमाम मसाइल का हल। डॉक्टर साहब, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये पैगाम दूंगा अपने तमाम नाज़रीन को और सामीन को जी कि अपने घर वालों का, जी, अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों का, दोस्त अहबाब का, सबका ख्याल रखें। बिल्कुल, क्योंकि आप सबका ख्याल रखेंगे वो रब आपका ख्याल रखेगा। सुभान अल्लाह, क्या तो बात। उसकी मखलूक से प्यार करें। जी, एक चींटी भी उसकी मखलूक है, चलते हुए ध्यान रखा करें कि पाँव में ना आ जाए। अल्लाह अकबर। क्योंकि एक चींटी की भी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो जाती है। बेशक। तो एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनी हाथ से, अपनी ज़बान से किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, किसी की दिलशिकनी ना करें, कोशिश करें कि लोगों की खिदमत हो सके, क्योंकि खल्क़े खुदा की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी इबादत है। बिल्कुल। नाज़रीन इकराम, बड़ा प्यारा मैसेज दिया हमारे डॉक्टर साहब ने, उनका बहुत शुक्रिया। और अब प्रोग्राम रहनुमाई से डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में आपके साथ फिर मौजूद होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।